वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर समेत दीगर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी तरक्की में चीन का किरदार सराहते हैं। सी-पैक पाकिस्तान के समाजी मुआशी तरक्की और ख़त्ते की कनेक्टिविटी के लिए कलीदी अहमियत रखती है। चीन के साथ स्ट्रेटजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीनी हुकूमत और अवाम की क़यादत का शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा बोले कि पाकिस्तान हमारा आहनी दोस्त और हर मौसम का स्ट्रेटजिक पार्टनर है। चीन पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के अज़म को सराहता है। खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम करेंगे। तमाम अहले मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि पाकिस्तान चीन आहनी बरादर मुल्क है। पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़म को सराहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले पाक चीन दोस्ती मजबूत हो रही है, पाकिस्तान से ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। दोनों मुल्क खत्ते में अमन के ख़्वाह हैं, इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मुंतज़र। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान छठे स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात सी-पैक तजारती ताउन के हवाले से मुशावरत हुई। बानी पिटाई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई है। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले जमानत दे चुकी। बानी पिटाई साजिश का इल्ज़ाम है। क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हो सके? बानी पिटाई के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास ज़ुबानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? जुल्फ़िकार नकवी बोले कि बानी पिटाई के तमाम मुकदमात में मरकज़ी किरदार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि शवाहिद तो ट्रायल कोर्ट में साबित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो फिर ट्रायल मुतासिर होगा। मेरा काम आपको मुतनबा करना था, बाकी जैसे आप बेहतर समझें। ब्रसेल्स में पीटीआई और बानी का कोई जिक्र नहीं हुआ, ना ही माफ़ी का। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वाले सहूलतकार और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कहा कि माफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा उसे कानून के कटहरे में आना होगा। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। ब्रसेल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की। इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जमानत पर खुशियाँ मनाकर खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जमानत कातिल और डकैत की भी होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताड़र का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा जमानत का मतलब बरियत नहीं है, ट्रायल चल रहा है, केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचना है। 9 मई के केसेस पूरी कौम के केस हैं और बानी पिटाई 9 मई के मास्टरमाइंड थे। बानी ने साजिश की ताकि उन हालात का फ़ायदा दुश्मन उठाए। उनके पास इन वाक़यात का दिफा नहीं है। कौम ने तहरीक इंसाफ के बयानी को रद्द कर दिया। बहुत अरसे के बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला, खुशी का दिन है। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वो बोले कि फैसले से साबित हो चुका कि बानी पिटाई बेगुनाह है। 9 मई को लेकर पिटाई के खिलाफ बयानिया बनाया गया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में बानी पिटाई के तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। जेल में नारवा सलूक से भी आगाह किया गया। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मुतरफ़ आलमी जरीदा वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर इंतहाई मजबूत असाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा। सईद आसिम मुनीर की खूबियाँ उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। भारत से बिगड़ते ताल्लुकात के तनाजुर में फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ज़्यादा अहम है। अमरीकी सदर ने मुदाखलत करके पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी करवा दी।
तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पीटीआई के 63 कारकुनान की बाद गिरफ्तारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1-1 लाख रुपए के मुचल्को की वज़ रिहाई का हुक्म। थाना मारगला के मुकदमे में 40 और थाना इंडस्ट्रियल एरिया के मुकदमे में 23 कारकुनान को जमानत मिल गई। तमाम कारकुनान पर इक़दाम कत्ल, डकैती समेत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज थे। मुल्क भर में बारिशों से नुकसानात पर वज़ीर-ए-आज़म का सियासत क़यादत से राबता। शहबाज शरीफ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीकी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहीम रहमान को टेलीफोन। कराची समेत सिंध में बारिशों से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। हुकूमत सिंध को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म और हाफिज़ रहीम रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की अल-खिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ। NGMA और दीगर विफाकी इदारों के भरपूर ताउन की भी यकीन दहानी।